ये जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी के आगे भारतीय लगा देती है तब इनको तकलीफ नहीं होती है? बताइए ना आप मुझे। और उन्होंने अगर इंडिया लगा दिया, इंडिया का अर्थ भारत है, और आप भारतीय लगाते हैं, तो अंतर क्या है? कोई अंतर तो नहीं है, सिर्फ इतना से ही तो अंतर है कि आप भारत लिखते हैं, ये भारत लिखा है इन्होंने, और आप भारतीय लिखते हैं, कोई और अंतर तो नहीं है। तो जिन पत्रकारों को आपत्ति हो रही है इंडिया शब्द से, वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? अगर इतनी आपको आपत्ति है इंडिया शब्द से तो आप चले जाइए वहां पर। और अगर आपको इंडिया से इतनी आपत्ति हो रही है तो जब एक भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय लिखते हैं तब आपको आपत्ति नहीं होती है? आप कौन होते हैं पाकिस्तान भेजने वाले? आप कौन होते हैं अमेरिका भेजने वाले? आप कौन होते हैं जापान भेजने वाले? हम वही होते हैं जिनको सरकार से सवाल करने पर सरकार कहती है कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो। तो जब ये इंडिया के नाम से इनको आपत्ति होगी तो हम भी कह सकते हैं ना कि आप पाकिस्तान चले जाइए, हम भी कह सकते हैं। और वैसे भी देश के प्रधानमंत्री जी को बेहद लगाव और बेहद प्रेम है पाकिस्तान से। आपने देखा नहीं कि समय समय पर पाकिस्तान की बिरयानी खाने जाते रहते हैं, केक कटवाने जाते रहते हैं, इनकी पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने जाते रहते हैं। आप एक खुशियाँ मनाइए कि आप ब्राह्मण हैं, आपका जो नसीब था बहुत अच्छा था कि आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए। अगर मुसलमान होते ना अब तक आप जेल के अंदर होते, जिस तरीके से बोलते हैं। देखिए, मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मैंने भारत देश के अंदर जन्म लिया, और ऐसे देश में नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, और ऐसे देश में जन्म लिया जिस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी जन्म लिया। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने आपको, हमें और सबको एक समानता का हक और अधिकार दिया। सुन लीजिए, जितना अधिकार ब्राह्मणों को है उतना ही अधिकार शूद्र, वैश्य और क्षत्रियों को भी है। ठीक है, तो जो आप ये बात कहते हैं ना कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, वो सभी हमारे भाई हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई हैं, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारतीय हैं। आई प्राउड टू बी इंडियन। हमें अपने आप को भारतीय कहते हुए गर्व है सर। लेकिन एक अकेला सब पे भारी है। कौन? मोदी। मोदी जी अगर भारी हैं तो कर्नाटक में कैसे हार गए? अरे मोदी जी चुनाव नहीं लड़े थे साहब वहाँ पर। तो अच्छा, तो कौन लड़ा था? मोदी जी तो वहाँ पर बजरंग बली का नारा लगवा रहे थे, और बजरंग बली ने जब कदम मारा नहीं थे, कैसे सरका दिया? मोदी जी 2024 में फेस होंगे, और फेस हैं भी, और जब चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एनडीए को जीत मिलनी तय है। 303 2019 में आई थी, और 2024 में 350 पार बीजेपी कह रही है। एनडीए में कितने लोग हैं? 41। और इंडिया में कितने लोग हैं? 26। ठीक है, अब एक बात आप मुझे बताइए, 26 और 41 का अब मैं आपको अंतर बताइए। अब आते हैं सबसे पहले एनडीए में। हाँ। एनडीए में जो शामिल हुए चिराग पासवान, कितने विधायक हैं उनके पास? बताइए। 0। गिनते जाइए। जीतन राम मांझी जो कि एनडीए में शामिल हुए, कितने विधायक हैं उनके पास? 5। ठीक है। ओम प्रकाश राजभर, ओपी राजभर एनडीए में शामिल हुए, कितने विधायक हैं? 6। ठीक है, आप गिनते चले जाइए कि ये है एनडीए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंडिया के पे। ठीक है, ममता बनर्जी 200+ विधायक, नीतीश कुमार सरकार बना के बैठी है। ठीक है, तो आप यही समझ लीजिए, जो आप कह रहे हैं ना कि वो 42 हैं या वो 26 हैं, वो 28 हैं, आप उनके 42 को तो देखिए, उनके पास विधायक नहीं है। चिराग पासवान को तो आप देखिए, उनकी हालत क्या है। जीतन राम मांझी की हालत क्या है। ये वही चिराग पासवान है जिन्हें भाजपा अपना हनुमान बनाकर घूम रही थी, और देखा ना वो हनुमान अपना एक विधायक नहीं जिता पाए। ये हालत हो गई है, तो यही हालत होगी साल 2024 के अंदर। लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं सारे फूके हुए कारतूस वे इंडिया में हैं। तो फूके हुए कारतूस तो सारे, मेरे को लग रहा है कि एनडीए में, आपने सही बोला, एनडीए में ही है सारे। इंडिया में है। नहीं, क्लेम कर रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भाजपा की तरह बात नहीं करता, मैं तर्क के साथ में बात करता हूँ। कौन फूका हुआ कारतूस है, अभी आप अपने मुंह से बताएंगे। फूका हुआ कारतूस का मतलब राजनीति में, सुन लीजिए, फूका हुआ कारतूस का राजनीति में मतलब वही है ना जिसके पास एक भी सीट ना हो। चिराग पासवान एक भी विधायक नहीं है, फूके हुए कारतूस। लेकिन सवाल सुनिए मेरी बात जी, ये जो चुनाव होगा, आम चुनाव, ये विधायक को जिताने के लिए नहीं है, ये मुख्यमंत्री को बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अच्छा, तो ये सांसद चुन करके आएंगे तो वे लोग अपना प्रधान। मैं आपको बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कितने सांसद है बता दीजिए मुझे। चिराग पासवान की पार्टी से कितने सांसद है बता दीजिए। जीतन राम मांझी की पार्टी से कितने सांसद हैं जरा बता दीजिए। और दूसरी ममता बनर्जी की पार्टी से गिन लीजिए कितने सांसद हैं। मैं टोटल बता दूं आपको जी, हाँ बता दीजिए। 303 सांसद बीजेपी के पास है, कांग्रेस पास कितना जरा बताइएगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, वो बीजेपी के पास है, जिनको ये लेकर बैठे हैं ना, जिनको ये लेकर आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए कह रहे हैं कि 2024 में 350 पार बीजेपी।
एक बात आप मुझे बताइए, साल 2014 से पहले, हाँ। साल 2014 से पहले बीजेपी की क्या हालत थी आपके सभी के सामने था। लोग यही कहते थे ना कि भैया बीजेपी जो है वो नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, लेकिन सत्ता में आई ना। जिस तरीके से सर आज इस देश में महंगाई बढ़ रही है, इस देश में करप्शन बढ़ रहा है, और एक और जो ये कहा जा रहा है कि करप्टेड लोग जो हैं वो इंडिया में है। करप्टेड लोग इंडिया में नहीं सर, करप्टेड लोग जो हैं वो एनडीए में, जितने भी करप्शन खोर लोग हैं वो एनडीए के अंदर है। कैसे हैं सुनते जाइएगा, थोड़ा सा मैं बोल लूँ आपको। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे, आरोप दोष सिद्ध नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान आरोप लगा, दोष सिद्ध नहीं हुआ। अब दोषी का नाम बताइए साहब। अमित शाह तड़ीपा, सुनेंगे गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप भाजपा ज्वाइन करते, सुन लीजिए, आप कितने भी बड़े अपराधी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, करप्टेड हैं, अगर आप भाजपा ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर से सारे आरोप खारिज कर दिए जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन करिए। इस देश के पत्रकार को आपने देखा नहीं, सुधीर चौधरी जो कि तिहाड़ रहकर आया, आज भाजपा की गुलामी कर रहा है। गुलामी किस लिए कर रहा है वो भाजपा की? अर्नब गोस्वामी जो कल तक योगी आदित्यनाथ को कहता था कि इनके पास में दिमाग नहीं है, आज वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते करते उसका मुंह नहीं थकता है। तो क्यों तारीफ कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो तारीफ नहीं करेगा तो उसको जेल में भिजवा दिया जाएगा। तो आज मैं एक बात बोल दूं, आज जितने भी पत्रकार हैं जिनको हम लोग कहते हैं ये गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं, इनको गोदी मीडिया का पत्रकार बनाया गया है, इनको सरकार का गुलाम बनाया गया है। और सरकार का गुलाम इस बेस पे बनाया गया है कि अगर ये सरकार के गुलाम नहीं बनेंगे तो इनको उठाकर या तो जेल में बंद कर दिया जाएगा या फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये इनके साथ होगा। लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि इस हिसाब से राहुल गांधी को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, सांसदी बच जाती और एसपीसी हटाई गई थी, एसपीसी सिक्योरिटी मिल जाती उनको। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि अगर राहुल गांधी को बड़ी बात नहीं है, मैं आपको तो सुन लीजिए, ये राहुल गांधी को मैं बता दूं, अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राहुल गांधी के ऊपर लगे सारे आरोपों को बीजेपी हटा दे और राहुल गांधी को डिप्टी पीएम भी बना दे। क्योंकि पहली बार हमने इस देश के अंदर किसी प्रदेश के अंदर 4 मुख्यमंत्री देखे, 3 देखे, अभी चौथा भी मिलने वाला है बहुत जल्द। आपने देखा होगा एक और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, और अभी चौथा भी मिलने वाला है बहुत जल्द। नाम बता दीजिए। राज ठाकरे, चौथा भी बहुत जल्द मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। उद्धव ठाकरे तो पहुंच गए वहाँ पर बेंगलोर में। जी मैं आपको नहीं, मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूँ। राज ठाकरे वो वाले राज ठाकरे जिनको मस्जिद की अजान से तकलीफ होती है, कान में दर्द होता है। सर एक चीज आप समझ, असली हिंदू, मैं आपको सर मतलब असली हिंदू की परिभाषा ये होती है कि जिसको अजान से कान में तकलीफ हो। नहीं, राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं, भटकते हैं, प्रियंका गांधी भटकती है, और नरेंद्र मोदी भी जाते हैं मंदिरों में। नहीं, आप ये किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि अभी आपने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर भटकते हैं, हाँ। और नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं, हाँ। उनको क्यों नहीं कहा कि वो भटकते हैं? आप ये बताइए, यही शब्द बता देते हैं कि कितना डर और कितना खौफ पत्रकार के अंदर है बीजेपी। नहीं, मेरे अंदर तो खौफ नहीं है। तो आपने नहीं सुनने मेरी बात, आजाद अगर आप होते तो आपने तीनों ही नेता हैं, तीनों ही पॉलिटिशियन हैं। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान करना हमारा वो भी विपक्ष के नेता हैं, वो भी विपक्ष के नेता और एक महिला भी हैं। राहुल गांधी कैसे अपोजिशन लीडर बताइए? अपोजिशन सांसद है? राहुल गांधी सांसद ही उनकी रद्द कर दी गई है। अभी क्या है? मेरी बात सुन लीजिए। प्रियंका गांधी क्या है ये बताइए? विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के फेस हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। कौन? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। नहीं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, विपक्ष की नेता नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विपक्ष की नेता नहीं। और चलिए मेरी बात, अपोजिशन में तो आप भी हैं, और कहने के लिए आप कह सकते हैं कि अपोजिशन में मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, हाँ, तो भी आप एक महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे? बताइए। भटकना मतलब जाना, वहाँ पर जाती है। अच्छा, तो मोदी जी के लिए क्यों नहीं किया कि आपने मोदी जी भी भटक रहे हैं, क्यों नहीं किया? चलिए मैं मान लेता हूँ, मोदी जी भी जाते हैं, प्रियंका भी जाती है, राहुल गांधी भी जाते हैं। यहाँ पर फिर आपने नहीं है कि किस तरीके की आपने कहा, पहले सुन लीजिए, आपने कहा, इन्होंने सुन लीजिएगा, इन्होंने कहा मोदी जी जाते हैं, प्रियंका जाती है, आपकी पड़ोसी रिश्तेदार है, आपकी क्लासमेट है, और मोदी जी के लिए तो आप आगे जी लगाते हैं, ठीक है? नहीं, सुन लीजिए,
अरे आप सुन लीजिए, मोदी जी के नाम के आगे तो आप जी लगाते हैं, स्मृति ईरानी के नाम के आगे भी आप जी लगाते हैं। कहाँ मैंने लगाया भाई? नहीं, मोदी जी के आगे आपने मोदी जी बोला है अभी आपने, झूठ में। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी हाँ। प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। अच्छा, तो वो भी विपक्ष की नेता है, थोड़ा एक महिला है, महिला को सभ्य तरीके से इस्तेमाल जब महिला कार्ड खेला जाता है, आपकी सुन लीजिए, अगर मैं आपकी सिस्टर का ऐसे नाम लूं आपको अच्छा जब लगेगा? महिला कार्ड खेला जाता है तो ठीक है, प्रियंका गांधी जी, हाँ। राहुल गांधी जी, जी। अब आप बता दीजिए कि असली हिंदू कौन है, कट्टर हिंदू कौन है? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी। सर एक बात आप मुझे बताइए, क्या परिभाषा होती है कट्टर हिंदू की? ये परिभाषा होती है कट्टर हिंदू की? आप पंडित हैं, अच्छे जानते हैं। सुन लीजिए, क्या ये परिभाषा होती है कट्टर हिंदू की कि जब हिंदू मर रहा हो, हाँ। जब हिंदू को ऑक्सीजन की कमी हो तो ताली बजाओ, फिर थाली बजाओ, हाँ। ये हिंदू की परिभाषा होती है? जब हिंदू के बच्चे रोजगार मांगे तो लठ बरसाओ, जब हिंदू के बच्चे शिक्षा मांगे तो शिक्षा के ऊपर टैक्स लगा दो, ये परिभाषा होती है हिंदू और जब की। हिंदू के बच्चे कांवड़ यात्रा पर निकले, उनके ऊपर फूलों की बरसात करवाई जाती है हमारे देश में। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, यही कावड़ यात्रा पे आप जो फूल बरसाने की बात हाँ। कर रहे हैं, अगर यही हिंदू के बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बने तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा आपको? भगवान श्री राम का मंदिर किस लिए बन रहा साहब? हाँ। ये इनकी बात का तकनीकी अर्थ समझिएगा। इन्होंने जब मैंने कहा कि जब हिंदू का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और IPS बनेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर किस लिए बन रहा है? बिल्कुल। इसका तकनीकी अर्थ ये है इनके कहने का मतलब कि हिंदू के क्या बच्चे, जवाब है? आप मैं तकनीकी अर्थ निकाल रहे सुनिए, हैं, सुनिए। आपका क्या जवाब है साहब? इनका अर्थ ये है कि हिंदू के बच्चे सिर्फ इन RSS वालों का बोझा उठाएं, बजरंग दल में जाएं, लाठी और डंडे उठाएं, और नेताओं के बच्चे विदेश में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने और IPS बने, और गरीब का बेटा लड़ के झगड़ कर मर जाए। यही चाहते हैं क्या आप? ब्लूप्रिंट है आपके पास 24 के लिए? उनके पास तो सब कुछ है, मीडिया भी है, टीवी भी है, अखबार भी है, डिजिटल मीडिया भी है। आपके पास क्या है? देखिए, इस पत्रकार ने अपने ही मुंह से सब कुछ बोल दिया है कि उनके पास मीडिया भी है, डिजिटल सच मीडिया भी है। है, यानी उन्होंने खरीद रखा है। नहीं, खरीद नहीं रखा है, दरअसल विचारधारा मेल खाती है। अच्छा, मतलब पत्रकारिता की भी अब विचारधारा है? बिल्कुल विचारधारा है। मतलब पत्रकार अब निष्पक्ष बिल्कुल। नहीं बचे हैं? कौन कहता निष्पक्ष पत्रकार है? नहीं, मैं मैं- दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी पत्रकार, अधिकतर पत्रकार, माफ कीजिएगा कोई भी नहीं, अधिकतर पत्रकार जो हैं उनकी कोई विचारधारा से काम करते हैं, और उनकी विचारधारा जिस पार्टी से मेल खाती है उसी पार्टी के लिए काम आप करते हैं। विचारधारा के तहत काम करते हैं? नहीं, मैंने कुछ जिसमें मैं आता हूँ मैं निष्पक्ष हूँ। आप निष्पक्ष हैं? बिल्कुल। अगर आप निष्पक्ष होते हाँ। तो आपका सवाल ये होता कि नहीं, देश की पत्रकारिता महंगाई, मुझे मत देश सिखाइए। की बेरोजगारी, मैंने पत्रकारिता पढ़ाई की है, मुझे पत्रकारिता आपसे नहीं सीखनी है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ जब एक उसका जवाब पत्रकार सुन दीजिए। लीजिए, जब पत्रकार हाँ। पत्रकार अपनी पत्रकारिता भूल जाए ना, हम्म। तो उसकी पत्रकारिता को याद दिलाना बेहद जरूरी है सर, ठीक है ना? जब एक पत्रकार दो लोगों में मतभेद पैदा करने लगे तो उसको वो भेद याद दिलाना बेहद जरूरी है, ठीक है? और आज के दौर में पत्रकार अपनी पत्रकारिता भूल चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। आपको लग रहा है कि जी। कांग्रेस जो है 2024 में जीत जाएगी और आपको कोई पद दे दिया जाएगा, हो सकता है कोई मंत्रालय दे दिया जाए, इसीलिए आप लोग कांग्रेस की तरफ से बातचीत कर रहे हैं। सर पहली बात तो ये कि कांग्रेस जीते या हारे, ना तो मैं कांग्रेस का समर्थक कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, हाँ। आप जो ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैंने TMC के लिए भी कैंपेनिंग किया है, मैंने RJD के लिए भी किया है, ठीक है? तो आपका ये कहना कि मैं कांग्रेस से, मैं किसी पार्टी का समर्थक कार नहीं हूँ। मैं इस देश के अंदर जो गलत होता है, हमारे देश की सरकार अगर कुछ अच्छा करेगी तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करने तो का काम नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गलत क्या कर दिया? ऐसे तो दुनिया बॉस नहीं बोल रही बॉस। एक बात आप मुझे बताइए, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने गलत क्या किया। हाँ। चलिए मुझे ये बताइए कि इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पर? हो सकता हो जुमला रहा हो 15 लाख की तरह। 2 करोड़ रोजगार सर कहाँ है? सरकार कह रही है कि 8 लाख रोजगार हमने 7 साल में दे दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ 2 करोड़, 2 करोड़ ये नहीं, फिर आप 350 कहेंगे 18 करोड़, हर साल 2 करोड़, 9 सालों के 18 करोड़। कहाँ है? कहाँ है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब सरकार देगी। और हम नहीं, एक मतलब माध्यम नहीं, बन मेरी रहे बात हैं। सुनिए, जिस सवाल का आपके पास जवाब ना हो उस सवाल का जवाब सरकार देगी। नहीं, हम माध्यम, नहीं, सर हम मैं माध्यम आपसे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि माध्यम है आप। अभी तो आपने, जब मैंने आपसे कहा नरेंद्र मोदी की बुराई करी तो आपने कहा कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो जब मैंने पूछ लिया कि अच्छा क्या कर रहे हैं तो आप बता नहीं पा रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। राम मंदिर पकौड़ा तल्ला रोजगार हो गया। सुन, पहले रोजगार पहले नहीं एक था। बात की अपनी रही है, राम मंदिर नरेंद्र मोदी ने बनाया है? किसने बनवाया? हैं?
वही जहाँ लोग- तक मैं और मेरा पूरा हाँ। देश जानता है कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया वही है। लोग और कह अगर रहे हैं, आप सुनिए। अपने मुंह से कहें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है तो ये मैं नहीं, चलिए वही आप कह रहे हैं। चलिए एक मिनट, अब आप बता दीजिए कि पैसा किसका लगा राम मंदिर में। पंडित जी ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। अच्छा, पैसा किसका लगा? नरेंद्र मोदी जी चाय बेचकर मंदिर बना मैं रहे हैं। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। पैसा इस देश की लेकिन जनता मैं- का लगा है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हाँ, हूँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैंपेन चलाया था, हाँ। डोनेशन लिया था, हाँ। और उसी पैसे को आपने देखा नहीं अयोध्या राम में मंदिर के नाम पर बनवाया। घोटाला हुआ जो राम मंदिर में जो घोटाला हुआ, आपने देखा नहीं? आपने वो देखा नहीं, वो जो वहाँ उधर अपवाद स्वरूप चीजें हो जाती हैं, आप उसको मुद्दा क्यों बनाते हैं साहब? अच्छी अच्छी खबरें देखिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत अच्छा, बोलिए। तो क्या पॉजिटिव है ये बता दीजिए। पॉजिटिव है कि बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने कैंपेन चलाया, पैसा इकट्ठा किया। और वो पैसा कहाँ गया? भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में। वो पैसा कहाँ गया? मुझे इस पैसे का जवाब दीजिए, कहाँ है वो? कौन सा पैसा? जो पैसा आप कह रहे हैं कि डोनेशन के नाम पर इकट्ठा हुआ, कहाँ है वो पैसा? अरे अयोध्या भेजा गया पैसा। अभी तो आप कह रहे हैं मंदिर कि बन नहीं, रहा है। अभी तो आप कह रहे हैं कि सरकार बना रही है नहीं, मंदिर। सर देखिए, बीजेपी कहती थी जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, कल को आप कहेंगे कि आप अपने बाप को लेके आए, अपने पिताजी को लेके आए, तो आप लेके आ जाएंगे अपने पिताजी कैसी को? बातें कर रहे हैं आप? तो फिर यही बात बीजेपी वाले कर रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे। राम को कौन ला सकता है? जो हमको लेकर आया है, ठीक है, हम उसको लेकर आ सकते हैं क्या कभी? अगर आप कभी अपने पिताजी को लेकर आ सकते हैं? नहीं ला सकते ना। अस्पताल से लेकर आ सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कभी अपने पिताजी नहीं, को उनका जरूर उनका देखते हैं उनका क्या? किस सेंस में है? उनका हाँ। किस सेंस हो सकता है? वे लोग ये भी कह रहे हो कि टेंट से हम ला रहे हैं और उनको जो है कि मंदिर में रखेंगे। क्या जस्टिफाई करेंगे आप बीजेपी? नहीं बताइए, ये भी हो कितना सकता है ना। justify करेंगे? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये आप लोग शब्द थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी आपसे, ने कितना तारीख बता justify दिया, मंदिर ही बना रही बीजेपी है। ने नहीं बनाया है राम मंदिर बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, और इस बात को पैसा आपको किसका लगा? समझने होगा। हैं? पैसा कहाँ से आया? पैसा इस देश की जनता का लगा। नरेंद्र किसने मोदी चाय इकट्ठा बेचकर किया? थोड़ी लाए किसने इकट्ठा किया? हैं? अरे एक बात आप मुझे बताइए, इकट्ठा किसने किया है? क्या बताइए, किसने किया इकट्ठा? बीजेपी ने किया। कहाँ है वो पैसा फिर? मंत्रियों ने किया, सांसदों ने किया, विधायकों ने किया। अच्छा, उसी पैसे से तो नेता एक काम करिए ना। मैं तो जब मानता जब नेता मंत्री अपनी पेंशन दे देते, अपनी तनख्वाह दे देते, जो उनको पैसा मिलता, वेतन भत्ता आप मिलता, वो इनको दे खिलाफ देते। हैं। किसके? आप कैसी बात कर रहे मतलब हैं? पंडित सवाल होकर जो के- कर ले। पंडित हो क्या मंदिर खिलाफ बोल रहे हैं आप? आप एक बात मुझे बताइए, मेरी बात आप सुनिए। आप एक बात मुझे बताइए, जो आप जातिगत सवाल करते हैं, आपको शर्म आती है नहीं आती है? हैं? आप एक बात मुझे बताइए, मतलब आप सवाल अरे मेरी का बात जवाब नहीं सुनिए, दे सवाल पाएंगे, आपका क्या भाड़ तो में? उसके बाद- सुनिए उसके बाद सुनिए, क्या? आप लोगों को जो जाति में बांटने का हाँ। काम करते किसने हैं, जाति नहीं, बांटा? मेरी मैंने बात जाति बांटा सुनिए, आपको? मेरी बात सुनिए। आप बार बार पंडित पंडित जो कह रहे हैं, मैंने आपसे एक पंडित बार जी भी नहीं है पूछा। आप, पंडित जी नहीं है। आपकी क्या हाँ जाति या है? ना? आपकी क्या हाँ जाति या है? ना? आपकी अरे क्या जाति भैया, है? आप पंडित हैं। अरे आपकी क्या जाति है? पंडित मोहित शर्मा आप हैं या नहीं? मेरी हाँ या बात ना? सुनिए, मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी या बात ना? सुनिए, मेरी बात सुनिए। सिर्फ हाँ या ना? मैं हूँ, मैंने आपसे आपकी जाति पूछी। तो मैं वही पूछ मेरे रहा को हूँ। एक बात आप मैं मुझे वही बताइए, पूछ ये रहा हूँ। सवाल के बीच में जाति धर्म और मजहब कहाँ से आ जाता है? शर्म आती नहीं सब आती आपको? कुछ- सब कुछ शर्म जा- आती नहीं आती है? बेच के धर रखी है। सब कुछ जब इस आपको हो देश रहा के है। संविधान निर्माता ने हाँ। आपको और मुझे एक समान हक और अधिकार दिया, समान तो हक आप- कहाँ मिल रहा साहब? नहीं मिल रहा। समान हक- अरे पंडित तो मूत रहा है हैं? इसके आदिवासी के ऊपर। तो ये सवाल आप सरकार से क्यों नहीं करते? नहीं, जिस सरकार से सवाल की पूछ रहे हैं। आप जिस सरकार की सरकार आप से गुलामी करते हैं, उस सरकार से आप ये नहीं पूछते सवाल- आप कि सवाल आदिवासी के ऊपर सुनिए, लूटा जाता सुनिए। है। इस हाँ। सरकार से आप ये नहीं पूछते, रातों रात हाथरस में बेटी के सबको जला दिया जाता है, तब आपको याद नहीं आता जाति चीखिए धर्म और मत मजहब? भाई, चीखना हैं? चीखना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि चीखना अच्छा इसलिए नहीं लगता ना आपको, चीखना क्योंकि बिल्कुल अच्छा आप नहीं लगता। हर चीखिए मत। चीज में सुनिए, हर चीज में अगर आप जातिगत करेंगे ना, इस देश को बांटना जाति बंद के- करिए। जाति- आपके और मेरे लिए गौरव की बात है, आई प्राउड हाँ। टू बी इंडियन। हम भारतीय हैं, ठीक है ना? और जो लोग ब्राह्मणवाद करते हैं, हाँ। उनसे यह सवाल करिएगा। ना तो मोहित शर्मा ब्राह्मणवाद करते, ना उसका समर्थन चलिए करते। अब ब्राह्मण ये याद बता दे, रखिएगा। अब ब्राह्मण बता दे ब्राह्मणवाद की परिभाषा क्या है? जी, डिफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वो है हाँ। कि जो लोग लोगों को एक समान नजर और नजरिए से नहीं देखते, हाँ। जो लोग आदिवासी के ऊपर मूतने का काम करते हाँ। हैं, वो लोग इस तरीके का काम। हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।